नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान सवेरा पीसीएस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 8 जुलाई से 21 जुलाई तक की सारी खबरों को यहाँ पर हमने समावेश किया है करंट अफेयर्स के रूप में। तो ये जो रहने वाले हैं न्यूज़, ये पीआईबी और द हिंदू के जो उससे रहने वाले हैं, क्योंकि इसका सोर्स मैंने यही रखा है। इसके जो ये पूरी मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है और इसकी पहली क्लास लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पहली क्लास देख लीजिए। इसकी लगातार क्लास इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो समय को न गवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारी जो पहली न्यूज़ है वो है राष्ट्रीय विधेयक एवं न्यायिक सुर्खियाँ। मैंने इसमें ये हेडिंग डालकर इसमें दिया हुआ है पॉइंट, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहे, सारी खबरें मिक्स ना हों। क्योंकि इससे एक ये रहता है ना कि एक सेगमेंट बना हुआ, तो जैसे पॉलिटी का पढ़ना तो पॉलिटी का पढ़ लिया, और या फिर मतलब साइंस एंड टेक का पढ़ना तो वो पढ़ लिया। तो इसलिए मैंने आपका सारा अलग अलग कर दिया है नंबर के हिसाब से। तो चलिए, पहली न्यूज़ है हमारी ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक। इसमें भारत की मेज़बानी में कोच्चि केरल में ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक का सफल आयोजन किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण और डिजिटल समावेशन पर चर्चा हुई है। इसका स्टेटस जान लेते हैं। कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। केरल का लिंगानुपात भारत में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है शीर्ष पुलिस संस्थानों में निदेशकों की नियुक्ति। तो ये कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 3 महत्वपूर्ण पदों को मंजूरी दी है। तो इसमें आलोक कुमार मित्तल, ये महानिदेशक पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, और अमित गर्ग निदेशक, ये निदेशक हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के। सुजीत पांडे को निदेशक सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का। तो इसका स्टैटिक देख लेते हैं। SBPNPA हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, जहां आईपीएस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। एनसीआरबी की स्थापना 1986 में टंडन समिति की सिफारिश पर गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। तो स्टैटिक जी के मैंने इसमें आपका इसलिए ऐड करती हूँ मैं हर बार, जिससे कि आपका एक के साथ एक पॉइंट आपको मतलब फ्री में आप पढ़ सको। यही समझ ले कि एक के साथ एक फ्री वाला पॉइंट पढ़ सको। तो स्टैटिक भी होगा और करंट भी इसमें ऐड होगा। नेक्स्ट है, एक सेकंड, नेक्स्ट है संसद का मानसून सत्र और न्यायाधीशों की संख्या संशोधन। तो इसमें संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ, जिसके पहले ही दिन देश के अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने हेतु लोकसभा में एक विधेयक सूचीबद्ध किया गया है। स्ट्रेटेजी का है इसका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत केवल देश की संसद को ही कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कुल संख्या बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो बार बार कह रही हूँ कि क्लास को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये न्यूज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी एग्ज़ाम के लिए। तो नेक्स्ट न्यूज़ है राष्ट्रगीत को वैधानिक संरक्षण विधेयक। केंद्र सरकार ने राष्ट्र सम्मान के अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को जेल और जुर्माने के साथ एक कानूनी रूप से दंडनीय अपराध बनाना है। तो इसका स्ट्रेटेजी के है। मूल कानून राष्ट्रीय सम्मान के अपमान निवारण अधिनियम 1971 है। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा था, और इसे पहली बार 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है 8वीं ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की बैठक। तो इसमें है भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इसे वर्चुअल बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमणी ने की। इसका स्टैटिक है। ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी, और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आप इसका स्टैटिक जी के भी ज़रूर पढ़िएगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट है, सेकंड पॉइंट पर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं नियुक्तियाँ। तो इसमें पहली न्यूज़ है संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन। तो ये अस्थाना कजाकिस्तान में आयोजित
एससीओ राष्ट्र प्रमुखों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। तो इसका स्टैटिक है, एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। भारत और पाकिस्तान ने में वर्ष 2017 में इसके पूर्ण सदस्य बने। भारत और पाकिस्तान दोनों ही 2017 में इसके सदस्य बने थे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के नए सचिव विदेश सचिव की नियुक्ति। तो वरिष्ठ राजनयिक विक्रम मिस्त्री को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है, इस जिन्होंने विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लिया है। विक्रम मिस्त्री बने हैं और स्थान लिया है विनय मोहन क्वात्रा का। तो स्टैटिक है इसका, विदेश सचिव की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। भारत के पहले विदेश सचिव KPS मेनन थे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत दक्षिण पूर्व एशियाई सबमरीन केबल सिस्टम। इसमें है भारत मलेशिया और सिंगापुर को आपस में हाई स्पीड इंटरनेट और सुरक्षित संचार से जोड़ने के लिए एक अंडरसी समुद्री केबल बिछाने की प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। स्टैटिक जी के है, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और मुद्रा है रिंगिट। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। आपके जो वनडे एग्ज़ाम के लिए ये स्टैटिक जी के इम्पोर्टेंट है। अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये न्यूज़ जो ये क्लास है ना, आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी अगर आप विश्वास के साथ इस क्लास को करोगे तो। नेक्स्ट है भारत मोल्दोवा और पनामा राजनयिक संबंध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति मैया सेंडू के साथ चिसिनाउ में बिजनेस फोरम को संबोधित किया। इसी दौरान पनामा के विदेश मंत्री जेवियर मार्टिनेज व्यापार और सुरक्षा पर द्विपक्षीय चर्चा के लिए भारत दौरे पर आए। स्टैटिक में जान लेते हैं इसके, मोल्दोवा पूर्वी यूरोप का एक लैंडलॉक्ड भू आवध देश है। पनामा मध्य अमेरिका में स्थित है, जहां प्रसिद्ध पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत का 8वां व्यापार नीति समीक्षा बैठक। तो ये वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में विश्व व्यापार संगठन में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक का आयोजन शुरू हुआ। स्टैटिक है इसका, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को मार्राकेश समझौते के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और भारत की TPR हर 5 साल में एक बार होती है। ठीक है, तो ये न्यूज़ इसकी है। नेक्स्ट है आर्थिक बैंकिंग एवं योजनाएं। तो इसमें पहले न्यूज़ है वैश्विक स्तर पर UPI का विस्तार। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2026 तक दुनिया के कुल 12 देश भारत के UPI डिजिटल भुगतान ढांचे को पूरी तरह अपना चुके हैं। स्टैटिक है, UPI की सबसे पहले फुल फॉर्म में देख लीजिए, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को NPCI द्वारा वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। तो इसकी ये लॉन्च कब किया गया ये भी याद रखिए और इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है डिजिटल रुपया का नया रिकॉर्ड। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपये के लेन देन का आंकड़ा पहली बार 50 लाख को पार कर गया है। स्टैटिक में है इसका, RBI ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिसंबर 2022 में रिटेल डिजिटल रुपया लॉन्च किया था। यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक संप्रभु मुद्रा है। ऐसे क्वेश्चन आपके UPSC के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि UPSC ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जो पिछले 2-3 साल में मतलब लिंक हो रही हों, किसी योजना या किसी भी चीज़ से लिंक हो रही हों। वैसे भी ये वाला टॉपिक UPSC का फेवरेट है। नेक्स्ट है एक सेकंड, कोर उद्योगों के सूचकांक का नया आधार वर्ष। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कोर उद्योगों के सूचकांक के मापन के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 लागू कर दिया है। इससे पहले आधार वर्ष 2011-12 था। स्टैटिक जी के है, भारत के 8 मुख्य उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली शामिल है। इनमें सबसे अधिक भारांश रिफाइनरी उत्पादों का है। नेक्स्ट है, एक सेकंड रुकिएगा।
नेक्स्ट न्यूज़ है कृषि अवसंरचना कोष का विस्तार। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष की अवधि को बढ़ाकर वर्ष 2035-36 तक कर दिया है। स्टैटिक है इसका। AIF को वर्ष 2020 में 1 लाख करोड़ के बजट के साथ 10 वर्षों के लिए लॉन्च किया गया था, जिसे अब फिर से बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके UPSC के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे भी UPSC में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आते हैं। नेक्स्ट है RBI वित्तीय समावेशन सूचकांक। RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2026 के अंत में बढ़कर 70 के स्तर पर पहुंच गया है। स्टैटिक जी के है इसका। इसमें 3 मुख्य पैरामीटर होते हैं। पहला पहुंच, दूसरा उपयोग और तीसरा गुणवत्ता। इसका कोई आधार वर्ष नहीं होता। यह 0 से 100 के बीच स्कोर देता है। नेक्स्ट है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। जुलाई के दूसरे सप्ताह की रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड 690 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। स्टैटिक जी के है। विदेशी मुद्रा भंडार में 4 तत्व शामिल होते हैं। नंबर 1 है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, दूसरा है स्वर्ण यानी गोल्ड, तीसरा है विशेष आहरण अधिकार और IMF के पास रिवर्स ट्रेंच। अब आते हैं हमारे चौथी पॉइंट पर, यानी विज्ञान, रक्षा, पर्यावरण एवं भूगोल, इससे संबंधित न्यूज़ पर। तो इसमें पहले न्यूज़ है भारतीय सेना का ऑपरेशन जल राहत जो है ये इसके बारे में है। असम में भीषण बाढ़ के कारण आपदा प्रभावित लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारतीय सेना ने पूर्वी असम में ऑपरेशन जल राहत चलाया। स्टैटिक है असम में बाढ़ का मुख्य कारण ब्रह्मपुत्र नदी है, जो तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और इसे तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। आपका एक न्यूज़ से आपके 2 क्वेश्चन कवर होते हैं अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो। अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट है विक्रम फर्स्ट मिशन आगमन। निजी एयरोस्पेस कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने अपने विक्रम प्रथम या विक्रम फर्स्ट रॉकेट का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण किया, जिससे यह लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी रॉकेट बना है। स्टैटिक जी के है इसका। स्काईरूट एयरोस्पेस का मुख्यालय हैदराबाद में है और भारत का पहला निजी सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम S नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था। तो ये आपके इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, मैंने ये दिन में अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर की है। तो भारत की पहली डेंगू वैक्सीन QDENGA को मंजूरी मिली है। तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन QDENGA के उपयोग को मंजूरी दे दी है। स्टैटिक जी के है। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो फिलेबिराइड ए वायरस के कारण होती है और ये मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलती है। आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो कृपया इसमें जो स्टैटिक जी के उसको अच्छे से देखिए। क्लास बेसिक आपकी ये करंट की है, पर ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें स्टैटिक और करंट दोनों हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। चीन का समुद्री रॉकेट परीक्षण। चीन ने दुनिया में पहली बार समुद्र आधारित प्लेटफॉर्म पर नेट और लैंडिंग हुक तकनीकी का उपयोग करके अपने पुनः प्रयोज्य रॉकेट बूस्टर का सफल रिकवरी टेस्ट किया है। स्टैटिक है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है CNSA यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट में नई प्रजाति की खोज। केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगभग 97 वर्षों के बाद लेस्टेस पोलोटी नामक डेमसेलफ्लाई यानी ओडोनाटा प्रजाति की एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति खोजी गई है। स्टैटिक है इसका। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है और ये भारत के प्रमुख वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है तरंग शक्ति
अभ्यास तरंग शक्ति 2026 की तैयारियां। भारतीय वायुसेना ने अगस्त में होने वाले अपने सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 की अंतिम समीक्षा पूरी की, जिसमें 10 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाती है न्यूज़। इसका स्टैटिक जीके हैं। यह भारत में आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसमें आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, यानी खेलकूद एवं पुरस्कार वाली न्यूज़ पर। इसमें पहले न्यूज़ है विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2026। तो लंदन के ग्रास कोर्ट पर खेले गए इस ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज स्पेन ने और महिला एकल का खिताब ईगा स्वियाटेक पोलैंड ने जीता है। स्टैटिक जी का है विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1877 में हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है फीफा विश्व कप। तो स्पेन ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीता है, जिसमें विजयी गोल फेरान टोरेस ने दागा। स्टैटिक है फीफा विश्व कप 2026 का संयुक्त आयोजन 3 देशों अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में किया गया। स्पेन ने अपना पहला विश्व कप 2010 में जीता था। अब नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ग्रीन ट्रांजिशन लीडरशिप अवार्ड 2026। कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को पर्यावरण संरक्षण और भूमि सुधार के प्रयासों के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्ट्रैटेजी है SECL का मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6, यानी प्रांतीय राज्य विशेष खबरें। इसमें 2-3 राज्यों की खबरें हैं, मैंने इसमें ऐड कर दें जिससे कि आपके क्वेश्चन छूटे नहीं। तो इसमें पहली न्यूज़ है उत्तर प्रदेश मित्र वन पहल। तो यूपी के वन विभाग ने वृक्षारोपण अभियान 2026 के तहत भारत नेपाल सीमा पर स्थित जिलों में मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की है। स्टैटिक जीके है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक और राजकीय पक्षी जो है वो सारस क्रेन है। यूपी के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा नेपाल से लगती है। अब आते हैं बिहार पर। हर घर गंगाजल चरण सेकंड। बिहार सरकार ने राजगीर और गया के बाद नवादा और वैशाली जिलों के लिए हर घर गंगाजल योजना के एक दूसरे चरण को हरी झंडी दिखाई है। स्टैटिक है यह योजना जल जीवन हरियाली मिशन का हिस्सा है, जिसके तहत गंगा के अतिरिक्त पानी को दक्षिण बिहार के जल तनाव वाले शहरों में पाइपलाइन से पहुंचाया जाता है। इसमें है नेक्स्ट न्यूज़ मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक को मंजूरी दी, जिसमें रंजना प्रकाश देसाई समिति की सिफारिश पर अनुसूचित जनजातियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। स्टैटिक है भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। उत्तराखंड इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो नेक्स्ट है इस मध्य प्रदेश की न्यूज़ है PM जनमन आवास प्रगति। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पक्के मकान बनाने में मध्य प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। स्टैटिक जी के हैं भारत में कुल 75 PVTGS समूह हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या उड़ीसा और मध्य प्रदेश में है। इसके लिए PM जनमन योजना 2023 में शुरू हुई थी। तो यहाँ पर हमारी क्लास एंड होती है। अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए, क्योंकि इसकी PDF आपको वहीं मिलेगी। तो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मैं बार बार नहीं बोलूँगी, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।